वृंदावन की पावन भूमि पर सुबह का सुनहरा उजाला फैल रहा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां मधुर संगीत सा गुनगुना रही थी। उसी समय नन्हे कान्हा अपने घर से चुपके चुपके बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। माँ यशोदा पीछे पीछे लाठी लेकर दौड़ रही थी और कह रही थी, कान्हा, आज फिर माखन चुराया है ना। कान्हा खिलखिलाकर हंसते और तेजी से भागते। पूरे गांव में यह दृश्य देखकर सब मुस्कुरा उठते। थोड़ी देर बाद कान्हा गांव से बाहर हरे भरे मैदानों की ओर निकल गए। वहाँ उनकी प्रिय गौमाता खड़ी थी। एक सफेद गाय पेड़ के नीचे शांत भाव से घास चर रही थी। कान्हा उसके पास गए, उसके गले में बंधी घंटी को प्यार से बजाया और फिर उसकी पीठ पर चढ़कर लेट गए। गाय भी जैसे उन्हें अपने बच्चे की तरह स्नेह देती हुई शांत खड़ी रही। पास ही नदी बह रही थी और दूर मंदिर के शिखर चमक रहे थे। कान्हा की आंखें बंद हो गईं, मानो वे प्रकृति की गोद में विश्राम कर रहे हों। कुछ देर बाद वे उठे और अपनी बांसुरी हाथ में लेकर जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। उनके पीछे पीछे सैकड़ों गायें चल रही थी। ऐसा लगता था मानो पूरा वन उनका अनुसरण कर रहा हो। पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठकर उनका स्वागत कर रहे थे। कान्हा की चाल में आत्मविश्वास था, पर हृदय में अपार प्रेम। वे हर गाय को नाम लेकर पुकारते, उसे दुलारते। उनके लिए गायें केवल पशु नहीं, परिवार थी। दोपहर के समय कान्हा ने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही मधुर तान वातावरण में गूंजी, आसपास की गोपियां सब काम छोड़कर वहां पहुंची। वे मंत्रमुग्ध होकर कान्हा को देखने लगी। गायें भी घास खाना छोड़ शांत खड़ी हो गईं। आसमान में उड़ते पक्षी भी मानो थम गए। बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि हर दिल प्रेम से भर उठा। कभी कभी कान्हा अपनी शरारतों से सबको चौंका देते। एक दिन उन्होंने गायों के साथ हंसी मजाक करते हुए जैसे ही बांसुरी रखी, अचानक एक छोटा बछड़ा उनकी ओर भागा। कान्हा भी उसके पीछे पीछे दौड़े और खेलते खेलते जमीन पर गिर पड़े। पास खड़े एक छोटे बालक ने ताली बजाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। पूरा वातावरण आनंद से गूंज उठा। शाम ढलने लगी। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। कान्हा ने फिर से बांसुरी उठाई और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे गायों का विशाल समूह था। गोपियां प्रे